बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बात करनी है सॉल्यूशन के ऊपर। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। आप अपना डाटा देखें, आपके पास दिया गया है 50 ग्राम ऑफ शुगर। जो मास ऑफ शुगर है हमारे पास वो है 50 ग्राम और मास ऑफ वाटर है 450 ग्राम। आपको कहा गया है कि व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, यानी कि आप जब शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन बनेगा और आपने उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताना है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती चलूँ, जो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि एक चीज़ में का गाढ़ापन कितना है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जब आप कोई लेमनेड बनाते हैं तो उस वाटर के अंदर आप शुगर डालते हैं तो इट मीन एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसी तरह आप जैसे आपने 10 ग्राम शुगर डाली है, अब आप एक और सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसी तरह वाटर में आपने डाल दिया है 500 ग्राम शुगर। तो इस तरह जो आपके पास जो कंसंट्रेशन है यानी जो गाढ़ापन है आपके सॉल्यूशन का वो चेंज हो रहा है, और जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन उसकी होगी जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला जाता है। ठीक है, आपने निकालना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को आपको जब भी सॉल्व करना पड़े तो आपने करना ये होता है कि आपने कंसंट्रेशन निकालनी है। आपने बहुत सारी कंसंट्रेशन की टर्म्स पढ़ी होंगी, यानी कि मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम बाय मास, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसमें आपने कौन सी ऐसी कंसंट्रेशन की टर्म जो है वो आपने इस क्वेश्चन में यूज़ करनी है, या आप डिसाइड करेंगे अपने डाटा के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अपने डाटा की तरफ देखें, यहाँ पे आपके पास मास ही दिया गया, यानी कि मास ऑफ शुगर है और मास ऑफ वाटर है, यानी जो सॉल्यूट है वो भी मास में लिया है और जो वाटर है यानी सॉल्वेंट है वो भी मास में लिया गया है। तो हम इसमें यूज़ जो करेंगे वो होगा परसेंटेज मास बाय मास। तो आप इसको देखें, लिखते हैं परसेंटेज मास बाय मास इज़ इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए कि जो बटा है इसके ऊपर जो सा मास है और वो होगा सॉल्यूट का, और जो बटे से नीचे वाला मास है वो होगा सॉल्यूशन का। इसी तरह यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं इन सब में जो बटे से ऊपर वाला फीचर है वो यूज़ होगा सॉल्यूट के लिए और नीचे वाला यूज़ होगा सॉल्यूशन के लिए। तो अब हम लिखते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो अब देखते ये हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट देख लें। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो सॉल्यूशन है वो हमेशा दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक इसमें डलता है सॉल्यूट और दूसरा इसमें होता है सॉल्वेंट। तो मैं इसी जो नीचे फैक्टर है हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और मल्टीप्लाई इसको 100 से कर दिया। अब देखना ये है कि हमें कैसे पता चलेगा ये सॉल्यूट है और कौन सा इसमें से सॉल्वेंट है। अपने डाटा की तरफ जाएं, उधर देखें कि जिसकी अमाउंट थोड़ी होती है हम उसको लेते हैं सॉल्यूट में, और जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो उसको लेंगे सॉल्वेंट में के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे अपने खुद ही देख लें कि 50 ग्राम थोड़ा है तो हम उसको कंसीडर करेंगे फॉर सॉल्यूट, और जो 450 ग्राम है वो ज़्यादा है 50 से, तो हम इसको कंसीडर करेंगे सॉल्वेंट के लिए। तो अब आप अपनी वैल्यूज़ पुट करें, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट में 50 ग्राम लिखेंगे और मास ऑफ सॉल्यूट फिर 50 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 450 ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो आप इसको सबको कैलकुलेट करें तो आपके पास फाइनल आंसर आता है नीचे 500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कट गया और 5 और 0, आपके पास आंसर आता है 10%। निकाल हम क्या रहे थे, मास बाय मास, तो इसके साथ फाइनल में हम लगाएंगे मास बाय मास। तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था जो सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है कि इफ़ 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज़ डिज़ोल्व्ड इन 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर,
यानी यहाँ पे अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन बना रहे हैं। और जो वाटर है वो 940 लिया है और अल्कोहल लिया है 6 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आप देखें कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को ले रहे हैं क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास यूनिट होता है वॉल्यूम का। तो आपके पास कहा गया है कि व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर चांस ये होता है कि आपको एग्जामिनर कंसंट्रेशन का वर्ड यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंटेज मैस बाय मैस। ठीक है, आपने अपने आगे कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है और अपने डाटा की तरफ जाना है। वहाँ से आपने देखना है कि आपके पास कौन से यूनिट्स यूज़ हुए हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब यूज़ हुआ है और दूसरा भी सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो किस टर्म में निकालनी है, हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम अपना डाटा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल है वो है 60 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास है 940 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, उन्होंने कहा था कंसंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन की। लिख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन, अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की निकलनी है, यानी कि यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ परसेंटेज, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की निकलने वाली है। तो आप लिखें ज़रा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था जो बटे से ऊपर वाली जो फैक्टर होगा वो हम यूज़ करेंगे सॉल्यूट के लिए और नीचे वाला यूज़ करेंगे सॉल्यूशन के लिए। तो अब लिखें ज़रा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड्स के साथ। क्यों? क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, परसेंटेज। तो आप देखें, अब नेक्स्ट चलते हैं। ऊपर वाला फैक्टर ऐसे ही रहा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ही रहा। नीचे वाले को ओपन करें और क्योंकि सॉल्यूशन सम होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, तो मैं लिखती हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, आखिर में 100 के साथ। अब देखें वॉल्यूम ऑफ, अब आपने इसके बाद ना, इस स्टेप के बाद आपने देखना है कि आपके पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। मैंने आपको बताया था सॉल्यूट उसको लेते हैं जिसकी अमाउंट थोड़ी हो और सॉल्वेंट वो होता है जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो। यहाँ पे देखें एक 60 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू और एक 940 है। तो आप खुद ही देख लें कि इसमें जो ज़्यादा वैल्यू हो किसकी है, 940 की। तो हम जो ज़्यादा वाली वैल्यू हो, ज़्यादा अमाउंट हो, तो हम उसको सॉल्वेंट लेते हैं, और जो थोड़ी वैल्यू है वो 60 है, तो 60 हम इसको लेंगे एज आ सोल्यूट। ठीक है, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट में पता चल गया। अब इनको पुट करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट में लिखेंगे अल्कोहल का वॉल्यूम जो है 60, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट है तो हम इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके लिखते होते हैं, यानी 60 प्लस 940 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इस सब को सॉल्व करें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो मैंने निकाला हुआ है पहले से, और वो होता है 6%। ठीक है, आप खुद भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब आपने दोबारा लगाना क्या है इसके साथ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्योंकि आप क्वेश्चन में क्या निकालना चाह रहे थे, कंसंट्रेशन, और वो किस में थी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन सेकंड जो है वो भी सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलें जी, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसमें कहा गया है कि हाउ, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं ए बी और सी, तो मैं पहले 2 सॉल्व करूंगी, थर्ड वाला आप खुद सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है कि हाउ मच साल्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग सॉल्यूशन, यानी कि जितने भी फॉलोइंग सॉल्यूशन है KOH का, NaNO3 का, Na2SO4 का, इसकी डिफरेंट कंसनट्रेशंस हैं, ये सॉल्यूशन उन्होंने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, मोलैरिटी आपको दे दी है, आपको वॉल्यूम भी दे दिया है जितना आपने यूज़ करना है, और कहा गया है कि आपने सॉल्यूशन में कितना साल्ट डालेंगे कि आपके पास ये जितने भी सॉल्यूशन नीचे मेंशन है वो प्रिपेयर हो सकें। तो आपको एटॉमिक मैसेज आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, और अब सॉल्व करते हैं, ये बहुत आसान है। सबसे पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं, ए।
कहा गया है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ KOH सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। फाइनल मोलैरिटी आपको दे दिया है। तो आपने ये याद रखना है, जो कैपिटल M का जो सिंबल होता है ना, वो हम यूज़ करते हैं मोलैरिटी के लिए। अब आप करना ये है कि सॉल्ट की अमाउंट निकालनी है, यानी कि मैस ऑफ सॉल्ट निकालना है। तो इसका सिंपल एक ही फार्मूला है, वो आपने याद कर लेना है, वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी इक्वल होती है मोल्स ओवर मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, और दूसरी बात ये, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इसके साथ लाजमी लगाया करें डेसीमीटर क्यूब, यानी कि जहाँ पे इस फार्मूले में जो मोलैरिटी का है, इसमें जो वॉल्यूम आपने यूज़ करना है वो हमेशा डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके ही लिखना है, ठीक है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब देखते हैं, खोलें ज़रा इस फार्मूले को, और मोल्स इक्वल होते हैं मैस ओवर मोलर मैस के। मैंने थोड़ा सा बस ओपन किया है इसमें मोल्स को, और बाकी 1/, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वैसे ही रहा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये है किसमें, डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। यहाँ पे क्या रही हमारे पास, मोलैरिटी। चलिए क्वेश्चन में देखें, आपके पास मोलैरिटी है 0.5 मोलर, तो मैं वो इसको यहाँ लिख लेती हूँ। मैस आपने निकालना है, क्योंकि आपने बताना है कि इतना मैस, यानी कि सॉल्ट का इतना अमाउंट डिज़ोल्व करके आपको 0.5 मोलर का सॉल्यूशन मिलने वाला है। मोलर मैस आपको निकालना पड़ेगा। मोलर मैस आप उसका ही निकालेंगे जो आपको पास केमिकल फार्मूला में चीज़ गिवन होगी। तो आप देखिए आपको किसका गिवन है, KOH। तो निकालें ज़रा। KOH पोटासियम का होता है 39, ऑक्सीजन होती है 16, और हाइड्रोजन होता है 1। इन सबको ऐड करें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो होगा 56, ठीक है। वो फाइनल आंसर होगा 56 ग्राम पर मोल। ये ना मोलर मैस का यूनिट होता है, 56 ग्राम पर मोल। अब आप देखिए यहाँ पे मोलर मैस की जगह आप लगाएंगे 56 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय 1/, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपने देखना क्या है कि आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम 250 दिया गया है, लेकिन आप ये गौर करें यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, और यहाँ पे फॉर्मूला में आपने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो आपने जब भी आप सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब की तरफ जाते हैं तो आपको पास जो वॉल्यूम होता है आप उसको डिवाइड कर देते हैं 1000 के साथ, डिवाइड बाय 1000। तो जब आप 250 को 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 250 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करती हूँ तो वो आता है 0.25 डेसीमीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम लगाऊंगी, डेसीमीटर क्यूब का, और जो होगा 0.25, ठीक है। अब आप इस सारे को कैलकुलेट करें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो होगा 7, और यूनिट लगेगा ग्राम का, क्योंकि हम मैस निकाल रहे थे। अच्छा, अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो मैस है वो किलोग्राम में भी तो आ सकता है, क्योंकि मैस का यूनिट है वो भी। लेकिन आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो मोलैरिटी है, जिस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ पे मोल्स वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का ले रहे हैं वो डेसीमीटर क्यूब में ही लेना है। इसी तरह जो मोलैरिटी के फार्मूले के ज़रिए जो मैस आएगा वो हमेशा ग्राम्स में आता है। इसी तरह मैस के साथ भी एक यूनिट लगा होता है ग्राम, यानी कि जो मैस आएगा वो अगर पुट कर रहे हैं तो वो ग्राम में करेंगे। अगर आप इस फॉर्मूले के ज़रिए मैस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो मैस ग्राम्स में ही आएगा, ठीक है। ये याद रखने की बातें हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो होगा 7 ग्राम। तो इसके बाद हमारे पास जो बी पार्ट है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaNO3, इसका है सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है ऑफ 0.25 मोलर, ठीक है। अब आप देखें आपने करना क्या है, इसमें मोलैरिटी की बात की जा रही है तो आपने बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। करें ज़रा। मोलैरिटी के लिए मैं कैपिटल M लगा लेती हूँ, ऊपर आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
और ये होगा किस में, डेसीमीटर क्यूब में। मोल्स को ओपन करें, होंगे किसके इक्वल, मास ओवर मोलर मास के, ठीक है, 1/वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पर लिख लेती हूँ डेसीमीटर क्यूब। अब आप देखें जो मास है वो आपने निकालना है, क्योंकि आपको कहा गया था कि आप कितना डिसॉल्व करने वाले हैं। मोलैरिटी आपको 0.25 की दे दी है। मोलर मास पहले आपने KOH का निकाला था, अब आप निकालेंगे NaNO3 का, ठीक है। अब ज़रा इसका मोलर मास निकाल लें, यहीं पे निकाल लेते हैं। सोडियम कितना है, 23, नाइट्रोजन होता है 14, ऑक्सीजन होता है 16। 3 ऑक्सीजन है तो 3 टाइम्स 16 आएगा, और फाइनल आंसर हमारे पास आता है 85 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे हम मोलर मास की जगह लगाएंगे 85 मल्टीप्लाई बाय 1/वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम आप देखिए आपके पास 600 में है, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब है, आप इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके लिखेंगे। आप जब 600 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.6, ठीक है। अब आप सारे को कैलकुलेट करें तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो आएगा 12.75, और यूनिट किसका आएगा, ग्राम का, क्योंकि आपके पास जो एक्स था वो मैथ था, और मैथ मैंने आपको बताया है मोलैरिटी के फॉर्मूला में ग्राम्स में होता है, ठीक है। ये आपके पास बी पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, वो आपने खुद सॉल्व करना है, और वो होगा, अब देखिए 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Na2SO4 सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर। तो अब आप देखें 800, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ, 800 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसका है वो Na2SO4 का, ठीक है, सॉल्यूशन है, और इसकी मोलैरिटी है 1.0 मोलर। तो आपने इसमें भी सिंपल वही सारा कुछ उसी मेथड को यूज़ करना है मोलैरिटी के, और आगे जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें आप, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। 4 वाला है, उसने कहा है कि व्हेन वी डिज़ोल्व 20 ग्राम ऑफ यहाँ पर मैं लिख करती हूँ। उसने कहा है कि व्हेन वी डिज़ोल्व 20 ग्राम ऑफ NaCl, जब हम 20 ग्राम NaCl को 400 सेंटीमीटर क्यूब में जो सॉल्यूशन है उसमें डिज़ोल्व करते हैं, तो आप मुझे बताएं सारा सॉल्यूशन जो होगा उसकी मोलैरिटी कितनी होगी। तो ये हम निकालेंगे तो पता चलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, यहाँ पे हेडिंग आप पहले डाटा लिख लिया करें। तो मास कितना है हमारे पास, मास ऑफ NaCl वो है 20 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 400 सेंटीमीटर क्यूब, या मैं लिखती हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो है 400 सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्या कहा है, व्हाट विल बी इट्स मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला हम पहले ही हमें पता चल चुका है, वो होगा मोल्स बाय मोलर में मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होगा, डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो मोल्स आप देख लें, मास ओवर मोलर मास के इक्वल होंगे। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज सच रहा, ठीक है, और ये है किस में, डेसीमीटर क्यूब में। वैल्यूज पुट करें, मोलैरिटी आपको चाहिए, मास आपको 20 दिया है, मोलर मास आपको NaCl का निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं निकालूँ मोलर मास ऑफ NaCl, तो आप देखिएगा NaCl लिखा, Na किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास 23, क्लोरीन होता है 35.5। इन सब को ऐड करें तो आंसर आएगा 58.5 ग्राम पर मोल। तो ये किसका है, NaCl का।
ज़रा लिखें यहाँ पे 58.5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे आपने लिखना है डेसीमीटर क्यूब में। आप यहाँ पे ये देखें कि आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो आपको इसको कन्वर्ट करने पड़ेगा किस तरह, 1000 से डिवाइड करके, और आंसर आएगा 0.4 डेसीमीटर क्यूब, और आप लिखेंगे 0.4। इस सारे को आप कैलकुलेट करें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 0.85 मोलर। ठीक है, यानी ये मोलैरिटी आई है आपके पास। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं 5 की तरफ। ये देखें, ये आपको कहा है इसमें, वी नीड टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोलर सॉल्यूशन ऑफ MgCl2। उन्होंने कहा है कि हमें MgCl2 का सॉल्यूशन बनाना है, उसकी कंसंट्रेशन होगी 0.4 ml, सॉरी वो होगी 0.4 मोलर, और आपने जो वाटर यूज़ करना है वो होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, और आपने ये बताना है कि आप कितना MgCl2 यानी सोल्यूट आप कितना डिज़ोल्व करें कि आपके पास 0.4 मोलर का सॉल्यूशन बनके रेडी हो जाए। तो इसके लिए हम सादा सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी की बात की जा रही है तो आपको मोलैरिटी का ही फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना डाटा। उसमें आपको बताया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है मोलैरिटी। देखिए 5 वाला कह रहे हैं ना, देखिए मोलैरिटी वो है 0.4 मोलर। उसने क्या बोला है आपको, हाउ मच MgCl2 इज नीडेड, यानी कि मास ऑफ MgCl2 ये निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मोलैरिटी का ऑब्वियसली। ठीक है, मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होगा, डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मोलैरिटी पे थे, हमें पता है जो मोलैरिटी होती है वो इक्वल होती है, जो मोल्स है वो होंगे मास ओवर मोलर मास के। वन बाय यहाँ पे वॉल्यूम है जो होगा डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, मास आप देखें आपको दिया है निकालने के लिए, यानी कि मास ऑफ MgCl2, और मोलैरिटी आप देखें वो है 0.4। ठीक है, मोलर मास आपने किसका निकालना है, MgCl2 का। तो निकाल लेते हैं MgCl2, पहले लिखते हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम का होता है 24 प्लस क्लोरीन 35.5। तो आप इस सारे को कैलकुलेट करें तो आपके पास आता है 95 ग्राम पर मोल। अब आप लिखें मोलर मास की जगह 95 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। आपने जो क्वेश्चन था आप उसको रीड करें, आपको यहाँ दिया था 100 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, ये फोकस अभी नहीं हो रहा, 2 मिनट। हाँ जी, तो ये देखिए यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम बता रहे थे, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब को जो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1 डेसीमीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पे 100 के बजाय लिखूँगी 0.1। इस सारे को आप कैलकुलेट करें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो होगा 3.8 ग्राम, यानी कि आप 3.8 ग्राम लेंगे MgCl2 का, उसको 0.1 डेसीमीटर क्यूब या 100 सेंटीमीटर क्यूब में डिज़ोल्व करें, देन आपके पास जो मोलैरिटी होगी वो इक्वल होगी 0.4 मोलर के। एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट आपके पास ये अच्छा सा एक न्यूमेरिकल है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देखें जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा है कि 12 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन है आपके पास, जो कि लैब में ऑलरेडी बना पड़ा है।
अब उसने कहा है कि आपने क्या करना है कि ये जो 12 मोलर का सॉल्यूशन है इससे आप मुझे बना के दें 0.1 मोलर का सॉल्यूशन। और जो आपने जो यानी कि मेजरिंग फ्लास्क जिसमें आपने बनाना है वो होगी 500 सेंटीमीटर क्यूब की। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 6। यानी कि पहले तो क्वेश्चन को समझें। उसमें कहा है कि ये एक मेजरिंग फ्लास्क है, इसके अंदर 12 मोलर का H2SO4 बना पड़ा है। यानी जो चीज़ आपको बना के दे दी जाए उसको बोलते हैं गिवन, ठीक है। और उसने कहा क्या है कि आप मुझे इसी तरह का एक और सॉल्यूशन बना के दें, और लेकिन उसकी मोलैरिटी क्या हो 0.1 मोलर और हो किसका H2SO4 का ही। और आपने जो यानी जो फ्लास्क है ये आपने यूज़ करनी है 500 सेंटीमीटर क्यूब की। यानी कि एक चीज़ होती है गिवन जो आपको दे दी जाए, और दूसरी चीज़ होती है रिक्वायर जो आपने खुद बना के उन्हें देनी होती है। तो ये चीज़ आपसे उन्होंने मांगी है क्वेश्चन में, ये आपने बना के देनी है, ठीक है। अब आपने करना ये होता है, एक ही फार्मूला इसमें लगता है और उस फार्मूले का नाम होता है डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन फार्मूला, और ये फार्मूला होता क्या है, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। तो इसमें C वाला फैक्टर है वो होता है कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो आप देखें दोनों तरफ मोलैरिटी है, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेती हूँ मोलैरिटी के टर्म्स में। यानी कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। और आप ये देखें जो इक्वल होता है सेंटर में उसकी जो लेफ़्ट साइड होती है वो हमेशा होती है गिवन के लिए, और जो राइट साइड है वो होगी रिक्वायर के लिए, ठीक है। अब आप देखें गिवन वाली साइड पे देखें, गिवन वाली साइड पे आपके पास सिर्फ मोलैरिटी में मौजूद है, वॉल्यूम मौजूद नहीं है। मैं इधर लिखूंगी गिवन वाली साइड पे ये 12 मोलर, वॉल्यूम नहीं है तो V1 वैसे ही रहा। इधर क्या आएगा M2, M2 क्या था रिक्वायर, और रिक्वायर में क्या है 0.1, और V2 में मेरे पास वॉल्यूम भी मौजूद है जो रिक्वायर का है और वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप V1 इधर रखें और बाकी सारा वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो आएगा 4.16 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये है V1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये सॉल्यूशन आपके पास गिवन है और ये बनाना है, ठीक है, ये बनाना है, आपको क्या कर लेना पड़ेगा, आपको 500 सेंटीमीटर क्यूब की ऐसी एक फ्लास्क लें, ठीक है। उसके अंदर यहाँ से जो लिक्विड H2SO4 मौजूद है उसका पिपेट की मदद से 4.16 सेंटीमीटर क्यूब पिपेट आउट करें, इस खाली 500 सेंटीमीटर क्यूब की फ्लास्क में डालें, और बाकी इधर ना निशान बना होता है हर फ्लास्क के नेक पे, और फिर उसको फिल कर लें बाकी वाटर के साथ अप टू द मार्क, यानी ये वाले मार्क तक इसको फिल कर लें। तो फिर आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.1 मोलर, और वो किसकी कंसंट्रेशन होगी H2SO4 की। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन फार्मूला ये होता है कि किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करना सॉल्यूशन को। अब यहाँ देखें आपके पास जो 12 मोलर है और दूसरी तरफ 0.1 मोलर है, ये गिवन है, ये आपने बनाना है। तो आपने पास तो आप खुद ही देख लें जिसकी मोलैरिटी ज़्यादा है उसकी जो सी है कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, और ये लो कंसंट्रेशन है, यानी कि हम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं, यानी इट मीन्स हम डाइल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द फार्मूला ऑफ डाइल्यूशन। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।